प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप 2 मिनट के लिए मेरी बात सुने, गुने और फिर प्रयास करें कि उस पर अमल भी करें। देखो बेटा, अपने लोग देख रहे हैं कि अब की बार गर्मी का मौसम कितना भीषण है। इतनी प्रचंड गर्मी को देख करके एक कवि की पंक्तियां बरबस याद आ जाती हैं कि देख दोपहरी जेठ की छाहू चाहत छाह। ऐसी दोपहरिया है, ऐसी प्रचंड गर्मी है और ऐसा लगता है कि छाह भी छाह चाहती है। देख दोपहरी जेठ की छाहू चाहत छाह। ऐसा प्रतीत होता है कि छाह को भी छाह की इच्छा है। मैं आप लोगों का ध्यान उधर ही आकृष्ट करना चाहता हूँ कि ये इतनी गर्मी है, इतना मौसम प्रतिकूल बना हुआ है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। शहरों में लोग क्यों मर जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। डॉक्टर पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि अचानक मौतों की संख्या क्यों बढ़ गई है। प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये पर्यावरण में जो इतना प्रतिकूल परिवर्तन आया है, ये सिर्फ हम लोगों के जो क्रियाकलाप है उसी का प्रतिफल है। तो आप लोग इस बात के लिए बिल्कुल जागरूक हो जाएं। आपने देखा है कि ये पेड़ और ये प्रकृति हमें मुफ्त में क्या क्या नहीं देती है। अभी आपके घर का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए या बीमार हो जाए और उसको अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वही ऑक्सीजन अपने लोगों को पैसे से मिलती है और वो भी बहुत मारामारी के बाद मिलती है। आप लोगों ने अभी पीछे देखा 2 साल पहले, 3 साल पहले कि कोरोना काल में हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की हो गई थी? ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। वही ऑक्सीजन ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति हमको मुफ्त में दे रही है। क्या इसका हम कोई पेमेंट कर रहे हैं? वहां हॉस्पिटल में जब यही ऑक्सीजन मिलती है तो हम पेमेंट करते हैं, और यही जब मुफ्त में मिल रही है तो क्या हम कोई पेमेंट करते हैं? नहीं, सब मुफ्त में मिलता है, हम उसका यूज करते हैं और यहाँ तक कि प्रकृति को हम धन्यवाद भी नहीं कहते हैं। जरा आप सोचो कि बिजली से चलने वाले यंत्र, पंखे, कूलर, एसी, ये हमें क्या देते हैं? ठंडी हवाएं ही तो देते हैं। और पेड़ कितनी ठंडी हवा देता है, कितना भी सुंदर घर क्यों ना हो, लेकिन आपको बढ़िया से जो हृदय का आनंद है वो घर से निकलने के बाद किसी पेड़ की छाया में बैठने पर ही मिलता है। क्या हम लोग पेड़ की छाया को और पेड़ से निकलने वाली ठंडी ठंडी हवा को या उसके द्वारा दिए गए ऑक्सीजन के प्रति कभी आभार व्यक्त करते हैं? कभी उसका कोई पेमेंट देते हैं? नहीं देते ना। तो बेटा, ये समय आ गया है कि हम प्रकृति को कुछ न कुछ दे। प्रकृति हमको जीवन दे रही है, हमको संरक्षण दे रही है, तो हमारा भी कर्तव्य होता है, हमारा भी दायित्व होता है कि जो हमारे बस में है हम प्रकृति को वापस करें। तो बेटा, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर्यावरण दिवस को कुछ खास ढंग से मनाइए। ये मौसम बड़ी गर्मी का है। ऐसे मौसम में मैं आपसे ये तो अभी नहीं कहूंगा कि आप पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने का काम जब बरसात शुरू हो जाएगी, जुलाई अगस्त के महीने में आप पेड़ जरूर लगाएं। एक व्यक्ति कम से कम 10 पेड़ लगाए और पेड़ को कटने कदापि न दे। लेकिन ये इतना जो गर्मी का मौसम है, इसमें पेड़ लग नहीं सकते। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि भैया, कम से कम एक पेड़ को आप गोद लें। आपके बगल में, आपके घर में, आपकी बगिया में, कोई भी, या फिर आपके विद्यालय में आप एक पेड़ को गोद लें। कम से कम एक पेड़ को तो सुरक्षा, उसको पानी, उसकी रक्षा, उसके संरक्षण का जतन तो करें आप लोग। एक पेड़, वैसे प्रयास करें कि एक से ज्यादा, लेकिन एक व्यक्ति ये लक्ष्य बनाए कि एक पेड़ की साजो सज्जा की व्यवस्था मुझे करनी है। तो ये आपको पेड़ जहां भी मिले, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। आपके घर में नहीं मिलेगा, बगिया में मिल जाएगा, पड़ोस में मिल जाएगा, आपके विद्यालय में मिल जाएगा। इस पर्यावरण दिवस को हम ऐसे ना मना लें कि नेताओं की तरह एक पेड़ को लगाते हुए अपना फोटो खिंचवाएं और उसी फोटो को अपने मित्रों में शेयर कर दें, वायरल कर दें और ये साबित कर दें कि हमने पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाया और पर्यावरण दिवस की बधाई दे दें आप। ये पर्यावरण दिवस की सार्थकता नहीं है बेटा। पर्यावरण दिवस की सार्थकता तब होगी जब हम वास्तव में प्रकृति को, वास्तव में पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे।
तो मुझे आप लोगों से बड़ी आशा है, क्योंकि अगर इस दुनिया की तस्वीर कोई बदल सकता है तो ये आने वाली पीढ़ी ही बदल सकती है, युवा वर्ग बदल सकता है, छात्र वर्ग बदल सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से विशेष निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग एक एक पेड़ जहां भी मिले एक एक पेड़ गोद ले, अपने पेड़ का नामकरण करें, अलंकरण करें, अपने पेड़ को सजाएं, अपने पेड़ के पास बैठ करके 2-4 मिनट बात करें। क्योंकि जगदीश चंद्र बोस क्या कहते हैं कि पेड़ सांस भी लेते हैं और पेड़ सुख दुख का एहसास भी करते हैं, पेड़ हमारी भावनाओं को समझते भी हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि एक पेड़ को अपना दोस्त बनाएं, पर्यावरण के मित्र बने, पर्यावरण के शत्रु न बने। और एक बात और ध्यान रखें आप कि हम केवल पेड़ लगा सकते हैं, हम केवल बगिया लगा सकते हैं, उपवन लगा सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, बेटा हम जंगल नहीं लगा सकते। जंगल लगाने का काम तो चिड़िया कर सकती हैं। तो इस गर्मी के मौसम में एक काम और भी करें आप अपने छत पर, अपने घर के बाहर, अपने आंगन में या विद्यालय में, जहां भी व्यवस्था हो सके, आप किसी पात्र में पानी रखें और चिड़ियों को आने की व्यवस्था करें कि वहां आए, दाना चुगें, दाना डालिए, पानी रखिए, ताकि चिड़िया बचेंगी तो जंगल बचेगा। तो इस पर्यावरण दिवस पर 2 संकल्प अपने लोगों को लेना है। पहली बात तो एक पेड़ को गोद के सदृश लेना है, उसकी पूरी व्यवस्था करना है और चिड़ियों को भी बचाने का पूरा प्रयास करना है। अगर इस तरह से पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं तब पर्यावरण दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी, अन्यथा केवल फोटो खिंचाने से, मोबाइल पर भेज देने से पर्यावरण दिवस की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। और बेटा एक बात और आपको मैं बता दूं, आपका बचपन कुछ मामलों में बड़ा गरीब है, आप बगिया नहीं जानते, आप पेड़ों के पास खेले नहीं हो, पेड़ों से भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं हो, क्योंकि आपके जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा तो मोबाइल के साथ, व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ और ये जो फलाना धमाका नाना प्रकार के दूषित मनोरंजन के साधन है, इसके साथ आपका कट रहा है। एक बार मेरे कहने से आप चिड़ियों को दोस्त बनाइए, पेड़ों को दोस्त बनाइए, उनके पास बैठिए, उनसे बात करिए। आप विश्वास करें, आपको इतना मजा आ जाएगा, इतना मजा आ जाएगा कि आपने कल्पना नहीं की होगी कि पेड़ और ये जो चिड़िया है ये आपकी भाषा समझेंगी, आप उनकी भाषा समझें। जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगेंगे तो आपको इतना मजा आएगा कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तो बेटा इन्हीं 2 संकल्पों के साथ, और हाँ एक बात और याद रखिएगा कि जुलाई अगस्त में आने वाले बरसात के मौसम में जैसे वर्षा शुरू हो जाए वैसे हर व्यक्ति कम से कम 10 पेड़ लगाए। इस जो जलती हुई धरती है इसको बचाना है ना, और एक एक लोग अगर ऐसे अपने आस पड़ोस को हरा भरा कर देंगे तो वो दिन जरूर आएगा जब पूरी धरती हरियाली से भर जाएगी। क्या सोचते हैं आप कि आपके बुढ़ापे में बंजर पर्यावरण मिले, बंजर धरती मिले, ये पूरी धरती उजाड़ हो जाए? ऐसा ही होगा अगर अभी आप लोगों ने नहीं चेता तो। ये प्रकृति हमको आपको कितना दे रही है और इसके बदले में हम इसको क्या दे रहे हैं? ये प्रकृति हमको आपको क्या क्या नहीं दे रही है और हम क्या बदले में दे रहे हैं? इसका नुकसान करके, पेड़ को काट करके, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके, तालाबों को सुखा करके हम यही उसको अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। अरे हमसे आपसे ज्यादा कृतज्ञ कोई होगा ही नहीं जो किए हुए उपकार को इतनी जल्दी भूल जाए। तो बेटा आइए संकल्प ले कि इस पर्यावरण दिवस को हम कुछ खास अंदाज में मनाएंगे, अलग अंदाज में मनाएंगे। केवल मोबाइल के साथ बधाई संदेश नहीं भेजेंगे, बल्कि कम से कम एक पेड़ को बचाने का प्रयास करेंगे और चिड़ियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि चिड़िया हम पेड़ लगाएंगे, चिड़िया जंगल लगाएगी। तो इसी निवेदन के साथ बेटा, और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग मेरी बात मानेंगे और ये व्यवस्था जो मैंने आपको पीछे अभी बताई इसको जरूर करेंगे। और हो सके तो जिस पेड़ को आप प्रफुल्लित कर रहे हैं उसका फोटो जरूर आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जब वो पेड़ प्रफुल्लित हो जाए, आपके द्वारा दिए गए पानी भोजन से तृप्त हो जाए, उसके रूप रंग में परिवर्तन आ जाए, तब आप शेयर कर सकते हो। तो बेटा एक स्वस्थ मनोरंजन करें और पेड़ बचाएं, चिड़िया बचाएं, इस तरह से पर्यावरण दिवस मनाएं। ओके बेटा, जय हिंद।